नमस्कार, मैं हूं सीए गौरव पालीवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट 2025 में पर्सनल इनकम टैक्स रेट में जो बड़ा चेंजेस आया है उसके बारे में। तो बड़ा चेंज ये आया है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप सैलरीड एम्प्लॉयड है तो ये जो लिमिट हो जाती है 12.7 लाख तक, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको वो 75,000 का मिल जाता है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 12.75 लाख तक है और आप एक सैलरीड पर्सन हैं। तो जब आप कंप्यूटेशन आपका तैयार करेंगे तो 12.7 लाख की आपका इनकम होगा, 75,000 सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी वो 12 लाख तक आएगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई बिजनेस क्लास है तो अगर उसकी इनकम 12 लाख तक है तो उसको भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी मिडिल क्लास और सैलरीड पर्सन को काफ़ी फ़ायदा दिया गया है। अब हम समझ लेते हैं इसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर में आए हैं। न्यू रिजाइम में जो चेंजेस इन्होंने किया है वो चेंजेस अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ओल्ड रिजाइम में जो टैक्स की स्लैब थी वो एज इट इज़ सेम रखी है। गवर्नमेंट का जो मोटो है वो यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजिम को ही ऑप्ट करें। तो ओल्ड रिजाइम में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो जीरो से अगर 4% 0 से 4 लाख तक जो है आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे 0% का स्लैब है। 4 से 8 लाख तक का 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से यदि 12 लाख तक की इनकम होती है तो 10% का टैक्स रेट है। 12 लाख से 16 लाख तक जो टैक्स रेट है वो 15% का है। 16 लाख से 20 लाख तक का 20% टैक्स रेट है। और 20 लाख से यदि 24 लाख तक की इनकम होती है तो 25% टैक्स है। और 24 लाख से जो भी ऊपर इनकम होती है उस पर 30% का टैक्स स्लैब है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी क्या आएगी। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है एनुअल इनकम वो 18 लाख की है, तो आपको कितना कितना इस पर टैक्स देना होगा। तो यदि 0 से 4 लाख तक की है तो कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब 4 लाख से 8 लाख का सेकंड स्लिप था तो यहाँ पे आपको 5% देना होता है। तो 5% यदि हम 4 लाख का करेंगे तो 20,000 होता है। अब इसके बाद 8 लाख से 12 लाख तक का 10% होता है, तो 4 लाख पे 10% हो गया 40,000। इसके बाद 12 लाख से 16 लाख पे है 15%, तो 4 लाख का 15% करेंगे तो 60,000। अब जो इनकी इनकम है टोटल 18 लाख की, तो 16 लाख से 18 लाख तक हम जाते हैं तो 2 लाख का जो डिफरेंस होता है उस पर 20%, तो 40,000 रुपये का यहाँ टैक्स बन जाता है। तो जो टोटल टैक्स आता है तो जो पूरी जो स्टार्टिंग की स्लेब थी उसमें 20,000, फिर नेक्स्ट में 40, फिर 60, फिर 40, तो ऐसे करके इनको 1,60,000 रुपये का टोटल टैक्स देना होगा। तो ये जो नया स्ट्रक्चर है इससे मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिलेगी, खासतौर पर जो सैलरीड एम्प्लॉयड है इनको भी। और इसके अलावा जो न्यू स्टार्टअप्स है, स्मॉल बिजनेस, इनको भी फ़ायदा होगा, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी, लोगों के पास पैसा बचेगा तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।